ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है खुशी। पार्ट 11। अव्यक्त संदेश 8 अप्रैल 2000। जैसे बाप मर्सीफुल है तो फॉलो फादर तो करना ही है, क्योंकि आजकल आत्माओं को अपनी समस्याओं का समाधान मिलने की बहुत तड़प है। ऐसी भटकती तड़पती आत्माओं प्रति सेवा के निमित्त बनने से उन आत्माओं के दिल द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, उससे निमित्त बनने वाली आत्माओं को अपने प्रति भी खुशी, शक्ति, शांति प्राप्त करने का, स्व परिवर्तन करने का एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। अव्यक्त वाणी 25 सितंबर 2000। बाबा ने मीठी मीठी दृष्टि से सभी का याद प्यार लिया भी और याद प्यार दिया भी। उसके बाद बाबा ने कहा, देखो अभी मैं एक स्विच ऑन करता हूँ। बाबा ने नीचे पाँव से दबाया, वहाँ तो ऑटोमेटिक है, तो सभी के मस्तक से 3 लाइट निकली। वह 3 रंग की लाइट मस्तक में लंबी किरणों की तरह थी। उन लंबी किरणों में 3 शब्द लिखे थे, शांति, शक्ति और खुशी। वो लाइट चारों ओर जैसे लंबी किरणों में फैल रही थी। सभी के मस्तक से वह लाइट चारों ओर दूर दूर सबके द्वारा पड़ रही थी। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को पीस विलेज विशेष किस लिए दिया है? तो बाबा ने कहा कि यहाँ से सभी को ये तीनों ही लाइट्स देनी है, क्योंकि आज दुनिया में और सब साधन हैं। वह भी खास अमेरिका में तो सभी साधन हैं, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि दिमाग भी फास्ट है, चलना फिरना खाना पीना भी फास्ट है, फास्ट लाइफ है। फिर बाबा ने कहा कि शक्ति भी नहीं है। प्लान्स ज़्यादा बनते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं है। बाबा ने अमेरिका के बारे में कहा कि यदि यहाँ लोगों के फेस भी देखेंगे तो बहुत ही ऑफिशियल है। चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती, जैसे मर्ज है, इमर्ज नहीं है, सीरियस नहीं है, लेकिन बहुत ऑफिशियल दिखाई देते हैं। इसलिए इन तीनों चीज़ों की यहाँ विशेष आवश्यकता है। इसलिए मैंने सभी बच्चों को इमर्ज किया है। बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी सारे विश्व में स्मृति से मनसा सेवा करनी ही है, परंतु पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, क्योंकि अमेरिका से आवाज़ निकालना है। खुशी मिल गई, शांति मिल गई, शक्ति मिल गई। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 2000। सब ठीक आराम से रहे हुए हो, मन भी आराम में, तन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? तो मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या चाहिए? नाचो, उगाओ। मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? दिल में खुशी है ना? तो खुशी का चेहरे पर मुस्कुराना आता है। मुस्कुराते रहो और औरों को भी मुस्कुराना सिखाओ।
ठीक है ना? अच्छा। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 2001। बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में प्रकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गई। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की। चलो ज़्यादा में ज़्यादा 50, 100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हज़ारों की सेवा करते हो, और हज़ारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, यह दुआएं निकलती हैं। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होता है, डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया ना। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 2001। आँख की ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहते हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूह रूहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयन से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2001। नव वर्ष मनाना, यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। नवयुग की खुशी
हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आज के नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी। आत्मा भी नए वस्त्र अर्थात शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नव युग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 2002। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं यह नहीं यह। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। अव्यक्तवाणी 11 मार्च 2002। बाप दादा को सभी के खुशनुमा चेहरे देख बहुत बहुत खुशी है। खुश नसीब वो और सदा खुशनुमा चेहरा है और औरों को भी सदा दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। अमृत वेले यह मिठाई सभी याद से खा लो तो सारा दिन इस मिठाई की शक्ति रहेगी, खुशी रहेगी। अच्छा, अव्यक्तवाणी 8 अक्टूबर 2002। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा, सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो। प्रत्यक्ष फल भी, भविष्य भी। सेवा का चांस भी आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। मधुबन अर्थात
याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे, सभी खुश रहते हो। कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। अव्यक्तवाणी 8 अक्टूबर 2002। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब है तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना, जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज़्यादा क्या होगा? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज़ याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज़ याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज़्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई हैं, वह स्मृतियों की माला याद करो। बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्तमाला सिमरन करते हैं। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 2003। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रियां करनहार कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो वो ही आत्मा नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मज़ा भी आता है। क्यों? साक्षी हो करके कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003।
सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी, वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफ़ेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्माओं को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है, वह बदलती है। चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मनाभव। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है न। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना
परमात्म प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बाप दादा को रूहानी फ़ख्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। जैसे कांटा पाँव में चुभ जाता है ना, तो क्या होता रहता है? अंदर ही अंदर काटता रहता है ना। ऐसे झूठ बोलने वाले के अंदर खुशी कभी नहीं होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है। मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है, तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना। इस विशेषता की आप लोगों को बहुत मदद है। रात्रि 12 बजे के बाद प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने नए वर्ष 2004 की बधाइयाँ सभी बच्चों को दी। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देखने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने, सुख देखने, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है। खुशी होती है ना? जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी। जैसे यह देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों को जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है। तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है, और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा? अपना राज्य आ जाएगा।
तो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है। हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है। सहज योगी बन जाते हैं, तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में कोई भी विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अव्यक्तवाणी 17 फरवरी 2004। आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। यह मरना मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हैं ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, आहद के मैं और मेरे से, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। वैसे तो सदा दुआओं के पात्र हो, लेकिन यह दुआओं की भर भर थालियाँ मिलती हैं। संगठन होता है ना, तो यह दुआएं अगर कायम रखेंगे तो आपके पुरुषार्थ में एक लिफ्ट की गिफ्ट हो जाएगी। अच्छा किया है। सबकी दुआएं खुशी बढ़ाती हैं, तो सदा इस दुआओं को साथ रखना। तो मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। ओम शांति।